अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद पेश की। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैश देसाई ने IANS को बताया, गुज़िश्ता माह अपनी फ़ोन कॉल में सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए अपनी तारीफ का इजहार किया था और कहा था, भारत खुशकिस्मत है कि इसे इन जैसा लीडर मिला। सदर इस हालिया तारीखी फतेह पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है कि बीजेपी ने मगरबी बंगाल का कंट्रोल हासिल किया है कि एक तवील अरसे से ममता बनर्जी की क़यादत में अपोजिशन जमात तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस नतीजे ने रियासत में ममता बनर्जी के 15 साल इख्तिदार का खात्मा कर दिया और ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी है, जिससे इनकी तीसरी मुद्दत इख्तिदार के वसत में इनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। कुवैत में भारत की सफीर पारमिता त्रिपाठी ने आज मंगल को कुवैत के वजीर बराए उमूर दीवान अमीर शेख हम जाबिर अली अल सबा से मुलाकात की। मुलाकात में टेक्नोलॉजी, तहकीक और इख्तरा जैसे उभरते हुए शोबों समेत मुतअद्दिद शोबों में स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत की। सफीर त्रिपाठी ने कुवैत के साथ भारत की यकजहती के अआदा किया और मुज़ाकरात व सिफारतकारी के जरिए पुरअमन हल और आबनाए हॉर्मुज़ में महफूज और बिला तातुल जहाज रानी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कुवैत में भारतीय सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुलाकात में दिसंबर 2024 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे कुवैत के नताइज का जायजा भी लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह से पहले अमेरिका से खतरनाक पेशगोई सामने आई है। ये एक ऐसी पेशगोई है जो गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरों पर नजर आने वाले खौफ की याद ताज़ा कर रही है। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुलेआम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना खौफ जाहिर किया था। इस मामले के बाद अमेरिकी सदर बार बार कहते रहे कि अगर उन्होंने वो जंग ना रुकवाई होती तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती। अब इसी अमेरिकी हुकूमत की एक साबिक सिफारतकार एलिज़ाबेथ थ्रिलकर ने कहा है कि अगर दोबारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग भड़कती है तो ये पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा भयानक होगी और इसको अमेरिका भी नहीं रुकवा पाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने मजमून में एलिज़ाबेथ लिखती है कि पिछले कई सालों से माहिरीन को खदशा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। आने वाला बहरान जानबूझकर शुरू होने वाली जंग से नहीं बल्कि गलती से भड़कने वाली आग से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहले खदशा कोल्ड स्टार्ट जैसे हिंदुस्तानी हमले और इसके जवाब में पाकिस्तान के छोटे जौहरी हथियार के इस्तेमाल का था। अब दोनों ममालिक ने ड्रोन, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों पर भारी सरमायाकारी की है। इनकी वजह से दोनों ममालिक को लगता है कि वो जौहरी हथियार इस्तेमाल किए बगैर भी लड़ सकते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हॉर्मुज़ पर एक अलग ही जंग छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बरतरी साबित करने के लिए ऐलान किया है कि वो आबनाए हॉर्मुज़ पर लगे ईरानी ब्लॉकेड से कमर्शियल जहाज़ों को आज़ादी दिलाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम के तहत अमेरिकी फौज की पूरी ताकत झोंक दी। इसी दौरान इस मिशन को एक बड़ा झटका लगा। आबनाए हॉर्मुज़ के ऊपर मंडलाता एक अमेरिकी तैयारा अचानक पुरअसरार तरीके से आसमान से गायब हो गया। इस तैयारे के फ्लाइट पाथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह तैयारा मक्खी की तरह एक जगह मंडलाता और फिर अचानक गायब होता दिखाई दे रहा है। खबर है कि जिस तैयारे को ट्रंप ने आबनाए हॉर्मुज़ में ऑपरेशन फ्रीडम में मदद के लिए भेजा था, वही हवा में गायब हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक यूएई ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए सख्त रद्दअमल का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और सलामती को मुतासिर करने वाली किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरान की जानिब से किए गए हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं और ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफवर्जी है। हुकाम ने जोर दिया कि खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है, ताहम यूएई अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने आज मंगल को मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ फ़ोन कॉल पर यूएई पर हुए ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने यूएई की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
फलस्तीनी अथॉरिटी ने भी ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 क्रूज मिसाइलों और 4 ड्रोन्स के हमले की सख्त मजम्मत की और ईरान से मुतालबा किया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि इनके फ़िदाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया है। अमेरिकी महकमा जंग यानी पेंटागन के सरबराह पैट हेगेस्ट का कहना है कि अमेरिका अपने हॉर्मुज़ में जंग का ख्वाह नहीं है, ताहम बहरी जहाज़ों पर किसी भी ईरानी हमले का तबाकुन जवाब दिया जाएगा। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक आज मंगल के रोज सहाफ़ियों को न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान पैट हेगेस्ट ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान को इस बात की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती कि वो बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह से बेकसूर ममालिक और इनके सामान की नकल व हमल को रोके। इनका कहना था कि अगर आप ईरान ने अमेरिकी फ़ौजियों या तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो आपको अमेरिका की इंतहाई शदीद और तबाकुन फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। हालिया कशीदगी के हवाले से बात करते हुए अमेरिकी वज़ीर जंग ने वाज़ेह किया कि बाज़ ईरानी हमलों और जारी अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद जंग बंदी का मुआहदा ताहाल नाफिजुल अमल है और यह ख़त्म नहीं हुई। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी अफवाज आपना हरमुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब भी हर वक्त तैयार और लोडेड हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने एक मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एएफपी ने हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि वाक़या पेश आने के बाद व्हाइट हाउस के करीब कुछ देर के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू कोहेन का कहना है कि यह कार्रवाई नेशनल मॉल के करीब नायब सदर जेडी वेंस का काफिला गुजरने के फौरन बाद हुआ। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इनका नहीं ख्याल कि नायब सदर जेडी वेंस ये मुमकिन टारगेट हों, जबकि इन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं कि इस वाक़े का कोई ताल्लुक चंद रोज़ पेशतर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश से है या नहीं। मैं इस बारे में कोई ख्याल साराही नहीं करूँगा कि असल हदफ सदर ही थे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। सल्तनत ओमान में आबनाए हरमुज़ की साहली पट्टी के साथ बका के इलाके में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। अरब न्यूज़ ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि एक सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बका के इलाके तैयबाद में एक कंपनी के मुलाजमीन के लिए रिहायशी कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले में 2 गैर मुल्की अफराद जख्मी हुए, 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, करीबी घरों में से एक के शीशे टूट गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ईरान ने अप्रैल के अवाइल में हुई नाजुक जंग बंदी के बाद ईरान पर पहली मरतबा हमला किया। मुत्तहिदा अरब इमारात में यह हमले बज़ाहिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपना हरमुज़ जो आलमी तौनाई के लिए एक अहम आबी गुज़रगाह इसको दोबारा खोलने की हालिया कोशिशों के रद्दअमल में किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएगी। वो आज भी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले महसूस करते थे। वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आदमी की सेहत खराब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमेरिकी इंतजामिया में पता चल जाता था। इनका कहना था कि चीन के सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ, चीन का दौरा अहम होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के 159 जहाज डुबो दिए गए, मेरी तो ख्वाहिश थी कि इन पर कब्जा किया जाता। उन्होंने मजीद कहा कि वियतनाम में हमने 19 साल गुजारे, कोरिया में 7 साल गुजारे, अब ईरान के मामले में लोग कहते हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह में जारी कशीदगी के दरमियान अपने हरमुज़ में एक नई मसावत बन रही है। खालिबाफ ने आज मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शिपिंग और तोनाई की तरसील की हिफाजत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और मुहासरे आयद करके खतरे में डाल दी, ताहम इनका नुकसान कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल का तसलसल अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज मंगल को मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राब्ता करके ईरान की जानिब से किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की। सऊदी वली अहद व शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से गुफ्तगू में ईरान की जानिब से हुए हमलों को बिला जवाज करार देते हुए इनकी शदीद मजम्मत की और यूएई के साथ इज़हार यकजहती किया। इससे कबल फुजैरा में ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया गया और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबना हरमुज़ में यूएई की सरकारी तेल कंपनियों के बहरी जहाज पर ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ईरान की जानिब से 4 मिसाइल भी मुत्तहिदा अरब इमारात की सिमत फायर किए गए।